एक नई नवेली दुल्हन जो है, जिसके हाथ की मेहंदी और जिसके तमाम आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य है कि आंखों में आंसू भी है। अभी माता पिता की याद देहरी लांघ कर निकली है ये युवा दुल्हन, और अभी वो याद छूटी नहीं है, लेकिन आंसू पोंछते हुए भी विदाई से पहले मतदान के लिए पहुंच गई। तो लोकतंत्र की ये तस्वीर उम्मीद से भी भरती है और उन लोगों को प्रेरित भी करती है जो किन्हीं किन्हीं बहानों के चलते, माफ़ कीजिएगा, कई बार मतदान करने से चूक जाते हैं। तो ये देखिए, और ये निकली हैं, नई नवेली दुल्हन हैं और विदाई से पहले मतदान करने के लिए निकली हैं और बहुत प्रसन्न है और बहुत प्रसन्नता से दिखा भी रही। नितिन संयोगिता, बधाई भाई नितिन जी, और ऐसी जीवन संगिनी आपको मिली। और संयोगिता जी, आपने तो काम ही बड़ा ज़बरदस्त किया है, तो बहुत बधाई है। चलिए सुनिए, हमारे साथी ने इस पूरे मौके पर परिस्थितियों का जायज़ा भी लिया, सुन लीजिए क्या कुछ मंजर है वहाँ का रहा। लोकतंत्र के महापर्व की कुछ खास तस्वीरें लेके फिर से मैं आपके साथ सामने आया हूँ। धमतरी जिले की बात करूँ 137 मतदान क्रमांक केंद्र की, तो यहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले जो है नवविवाहिता यहाँ पर पहुँची थी और उसने जो है विदाई से पहले अपने मत का प्रयोग किया है। निश्चित तौर से ये वो जो खड़ी होती है, काफ़ी जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मीडिया के सामने नहीं आ पाई और डबडबाते आंसू में उन्होंने कहा कि आज मुझे वोट देने का अधिकार था, इसलिए मैं वोट दे के अब जा रही हूँ। अब मैं नई स्थान पर जाऊँगी जहाँ पर फिर से मैं अपने वोट का प्रयोग करूँगी। उनके पिताजी मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आपकी बेटी की शादी कब हुई थी और अब जो ये आप वोट दे के गई है वो कौन से बूथ क्रमांक में आता है आप लोगों का? मेरा बेटी की शादी, मैं लालबगीचा वार्ड का पार्षद हूँ और मेरा बेटी की शादी कल 25 अप्रैल को हुआ है और आज उसका विदाई है। विदाई पहले वो मतदान का, मतलब लोकसभा का मतदान वोट डाल के जाऊँगा करके, पहला दूसरा मतदान है, मतलब वोटिंग है इसका। और आने वाला भविष्य सामने वहाँ दुर्ग में ग्राम मरोदा में, मतलब मरोदा टेंग में, वहाँ अपना नाम जुड़ा कर वहाँ पर वोट का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित तौर से जैसे कि मैंने बताया कि एक पिता के लिए भी ये काफ़ी गम का समय होता है। खुशियों के साथ कहीं ना कहीं एक खुशी के आंसू होते हैं अपनी बेटी को विदाई देने के लिए। ऐसे में काफ़ी गमगीन माहौल भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वोट का जो प्रयोग करना उससे नहीं चूकी इनकी बेटी। कैमरामैन अवधेश साहू के साथ राजेश चावला, बंसल न्यूज़, धमतरी। तो देखिए, भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। राजेश चावला धमतरी से हमारे संवाददाता, जिन्होंने पिता के चेहरे पर बिटिया की विदाई का गम नज़र आ रहा है। और बिटिया तो इतनी भावुक है कि आपने देखा कि माता पिता से अलग होने की तकलीफ़ इतनी है कि आंसू पोंछते हुए मतदान केंद्र में प्रवेश किया उसने। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर पहले, जब हमने ये स्टोरी आपके लिए पेश की थी, तो वो किस तरह से रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए जा रही थी। लेकिन एक फ़र्ज़ है, एक दायित्व है जिसको निभाना है। ये देखिए आप कि कितना मन को छूने वाला, भाव स्पर्शी, मन स्पर्शी, हृदय स्पर्शी दृश्य है। वो भावुक हो जाया करिए। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हमेशा दिमाग के साथ अक्ल मत रखिए, कभी दिल से भी सोचिए। बेवजह भी आंसू आए तो आने दीजिए, और अगर कोई ऐसी तस्वीर आप देखते हैं तब भी आंसू आए तो आने दीजिए। आंसू से अच्छा दोस्त कोई है नहीं। इसीलिए दुष्यंत जी कहते हैं कि सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया, दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा मुझे। सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। सुख के प्रति